नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, सरकार की तरफ से आधार कार्ड पर 5 नए नियम लागू किए गए हैं। अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो सरकार की तरफ से 5 नए नियम लागू किए गए हैं आधार कार्ड पर, कैसे आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं और कौन से वो 5 बड़े अपडेट हैं जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं क्या नए नियम निकल कर आ रहे हैं और क्यों ये जानकारी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला जो नियम है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आधार केवाईसी के नियम, यानी आधार केवाईसी के नियम यहाँ पर क्या लागू किए गए। सबसे पहली बात करते हैं, जैसा कि लिखा भी हुआ है, सरकार और यूआईडीएआई ने आधार से जुड़े नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी का जो पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर प्रोसेस को अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित और आसान बना दिया है। अब केवाईसी के लिए ना तो आधार नंबर आपको देना होगा, ना ही आपको ओटीपी या फिर व्यक्तिगत ब्यौरा शेयर करना अनिवार्य होगा। यूआईडीआई एक नया सिस्टम लाने जा रहा है जिसमें क्यूआर कोड या पीडीएफ फॉर्मेट का उपयोग किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अभी तक क्या था, आप लोग अपने केवाईसी करवाते थे तो आधार नंबर आपको देना होता था, या फिर बायोमेट्रिक करवाते थे, या फिर ओटीपी वेरिफिकेशन आपको देना होता था। ठीक है, लेकिन अब से क्या होगा, यूआईडीआई ने एक नया सिस्टम लाया है जिसमें क्यूआर कोड रहेगा या फिर पीडीएफ फॉर्मेट का ही प्रयोग किया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे डाटा सिक्योरिटी बढ़ेगी और साझा करने की भी जरूरत नहीं होगी। डाटा सिक्योरिटी भी आपकी बढ़ेगी और किसी से भी साझा करने की जरूरत नहीं होगी। क्यूआर कोड या पीडीएफ को आप डिजिटल रूप में सर्विस प्रोवाइडर को साझा करेंगे और जो उसे स्कैन करके पहचान सत्यापित कर सकेगा। अगला है बायोमेट्रिक या ओटीपी दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल क्यूआर कोड से ही आपकी प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। जैसे कि मैंने बताया, ओटीपी और बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल क्यूआर कोड से ही आप लोग अपना आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कंप्लीट करा सकते हैं, केवाईसी अपनी पूरी करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम आपके आधार कार्ड पे आया है, यानी कि अगर बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ तो यह भी आपको जानना बेहद जरूरी है। बच्चों के आधार कार्ड के लिए भी सख्त नए नियम आ गए हैं। यूआईडीआई ने बच्चों के आधार कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव किए हैं। 5 साल से कम की उम्र के बच्चों का आधार बनवाने के लिए अब सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं होगा, बल्कि साथ ही उस अस्पताल का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी अनिवार्य होगा जहां बच्चे का जन्म हुआ है। यानी कि अभी तक क्या था, अभी तक आप केवल बर्थ सर्टिफिकेट से ही अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा लेते थे अगर 5 साल से उसकी उम्र कम होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे का आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो आपको जो है अस्पताल का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा जहां बच्चे का जन्म हुआ है। साथ में माता पिता का आधार कार्ड भी देना होगा, जो कि पहले भी आप लोग देते थे। अब यह नियम लाया क्यों गया है, तो फर्जी आधार निर्माण रोकने के लिए यह आदेश लागू किया गया है। यानी कि देखा गया था बहुत फर्जीवाड़ा करके लोग आधार कार्ड बनवा ले रहे थे, उन चीज़ों को रोकने के लिए अब इस उद्देश्य को लागू किया गया है। अगली बात करते हैं बायोमेट्रिक अपडेट के बारे में, यानी 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अब अनिवार्य है। यह सेवा मुफ्त दी जा रही है, लेकिन समय पर अपडेट न कराने पर आधार कार्ड आपका निष्क्रिय भी हो सकता है। यह सेवा बिल्कुल मुफ्त में है, यानी कि आप लोग बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य करा सकते हैं 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों का। लेकिन अगर आपने समय पर अपडेट नहीं कराया तो बच्चे का आधार कार्ड आपका निष्क्रिय भी हो सकता है। यह नियम हर माता पिता के लिए जरूरी है। यदि बच्चे का आधार पहली बार 1 या 2 साल की उम्र में बन गया था तो 5 साल के बाद फिंगरप्रिंट व आंखों की स्कैनिंग अपडेट करानी होगी। यानी बहुत से लोग होते हैं जो पुराने, यानी कि 1-2 साल का जब बच्चा होता है तब आधार कार्ड बनवा लेते हैं। आगे जब बच्चे की उम्र ज़्यादा हो जाती है, यानी 7-8 साल उम्र बच्चे की हो जाती है, तब अपडेट कराते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए उन सब चीज़ों का आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए जैसे ही आपका बच्चा 5 साल का कंप्लीट हो जाए तो 5 साल के बाद फिंगर प्रिंटिंग आंखें स्कैनिंग अपडेट आपको करानी होगी। अगली बात करते हैं जो कि बड़ा अपडेट है। 1 करोड़ से अधिक आधार कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। मृतक व्यक्ति का ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यानी यूआईडीआई ने डाटा की सुरक्षा और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया है। हाल ही में 1 करोड़ 17 लाख आधार कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, जिनमें से अधिकांश मृत व्यक्तियों के कार्ड थे जिनका गलत उपयोग किया जा रहा था। आरटीआई के अनुसार देश में हर साल औसतन 83 लाख मौतें होती हैं। 14 साल में सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख कार्ड ही निष्क्रिय किए गए। यानी कि कहने का मतलब है, एक साल में अगर औसतन मृत्यु देखी जाए आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार तो 83 लाख मौतें होती हैं। तो ठीक है, लेकिन फिर भी 14 साल में केवल 1 करोड़ 15 लाख आधार कार्ड ही निष्क्रिय किए गए। अब मृतक का आधार बंद करना यूआईडीआई की प्राथमिकता हो गई है। यानी अगर कोई मृत व्यक्ति है और उसका भी आधार कार्ड अभी भी जारी है या अभी भी यूज़ हो रहा है, उसको अब बंद करना यूआईडीआई की प्राथमिकता हो चुकी है। परिवार को भी सलाह दी जाती है, मृत्यु प्रमाण पत्र मिलते ही माय आधार पोर्टल पर अपडेट कराएं ताकि आगे उसका दुरुपयोग ना हो पाए। यानी परिवार को सलाह दी है, यूआईडीआई ने एक निर्देश जारी किया जिसमें अगर मृत्यु हो जाती है परिवार के किसी सदस्य की तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे ही मिल जाए उसके बाद आपको माय आधार पोर्टल पर जाना है और जानकारी अपडेट करानी,
ताकि मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का दुरुपयोग ना हो सके। अब अगली बात करते हैं फर्जी आधार कार्ड और डाटा सुरक्षा, यानी यह बहुत जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए लिखा है यूआईडीआई ने डाटा सिक्योरिटी और फर्जी आधार कार्डों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। बिहार के कई जिलों में कुल आबादी से ज़्यादा आधार कार्ड जारी हो गए हैं। कुछ जिलों में हर 100 लोगों पर 120 प्लस आधार कार्ड हैं, यानी समझ सकते हैं हर एक व्यक्ति 2-2 कार्ड लिए बैठा हुआ है। कई जिलों में अवैध अप्रवासी जैसे बांग्लादेशी, नेपाली फर्जी आधार कार्ड के सहारे वोटर लिस्ट में भी घुसपैठ कर रहे हैं। संसद की लोक लेखा समिति द्वारा डाटा उल्लंघन और दुरुपयोग की जांच भी मांग की गई है। जांच की भी मांग की जा रही है यूआईडीआई से कि जो है आप लोग जांच कीजिए, क्योंकि बहुत से फर्जीवाड़ा करके लोग आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं। अब बात करें आधार नामांकन और अपडेट के नए स्थान, यानी आधार नामांकन आपको अगर नया आधार बनवाना है या अपडेट कराना है तो उनके लिए भी नए स्थान बनाए जा रहे हैं। अब पोस्ट ऑफिस में भी आधार कार्ड से जुड़े सभी काम जैसे नया बनवाना या फिर अपडेट कराना आराम से आप लोग कर सकते हैं। आपके ज़िले में जहाँ पर भी आप रहते हैं आसपास अगर आपके पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ पर जा कर के आप लोग अपना नया आधार और उसको अपडेट भी करवा सकते हैं। अधिकतर पोस्ट ऑफिस को आधार नामांकन व अपडेट के लिए वैलिडेट कर दिया गया। जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उन सभी को आधार नामांकन और अपडेट के लिए वैलिडेट कर दिया गया है। अगली बात करते हैं वयस्कों के लिए आधार बनवाने के लिए सख्त दस्तावेज चाहिए होंगे। अगर आप वयस्क हो चुके हैं तो उनको आधार बनवाने के लिए सख्त दस्तावेज चाहिए होंगे। सबसे पहले नए नियमों के अनुसार अब वयस्कों को आधार बनवाते समय पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या अन्य कोई सरकारी दस्तावेज देना जरूरी होगा। आधार कानून की धारा 9 के अनुसार आधार कार्ड नागरिकता या निवास प्रमाण पत्र नहीं होता है। आधार की अगर बात करें, आधार कानून जो कहता है धारा 9 के अनुसार आधार कार्ड जो है वो नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है। अगली बात करते हैं रेलवे टिकट बुकिंग में भी आधार अनिवार्य कर दिया गया है, यानी जहां जहां आधार की बेहद ज़रूरत होती है वहां पर अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इसके आपका काम नहीं चलने वाला है। तो 7वां है रेलवे टिकट बुकिंग में आधार क्यों अनिवार्य कर दिया गया है। आईआरसीटीसी व रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। टिकट तभी बुक हो पाएगा जब आधार कार्ड आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। ठीक है, तत्काल टिकट विंडो खुलने के शुरुआती 30 मिनट तक एजेंट्स भी टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। बात करते हैं 8वां सबसे बड़ा जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के नए प्रावधान भी लाए जा रहे हैं। यानी यूपी सरकार ने सभी कॉमर्शियल वाहन चालकों जैसे ऑटो हो गया, ई रिक्शा हो गया, टैक्सी हो गई, कैब हो गया, इन सबके गाड़ी पर ड्राइवर का नाम, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 15 दिनों की समय सीमा भी तय की गई है। आप यानी जितने भी ड्राइवर हैं, ऑटो चालक हैं, उन सबको 15 दिन का समय दिया गया है। ड्राइवर का नाम कार पे यानी कि गाड़ी पर ड्राइवर का नाम लिखा हो साफ साफ, आधार कार्ड नंबर लिखा हो और साथ में मोबाइल नंबर लिखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अब बात करते हैं निष्कर्ष, यानी जो पूरी वीडियो मैंने आपको बताई, पूरा टॉपिक समझाया, जो 5 नए नियम सरकार की तरफ से लाए गए हैं आपके आधार कार्ड पर, उसका क्या कंक्लूजन निकलता है। तो ये जो सभी बदलाव हैं आधार की सुरक्षा, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने हेतु किए गए हैं। नागरिकों को समय समय पर अपने दस्तावेज अपडेट कराना बेहद जरूरी है और सरकार के नए निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है। यदि आपके परिवार में बच्चे, बुजुर्ग या कोई और सदस्य है तो उनके आधार से जुड़े अद्यतन कार्य अवश्य करवाएं, ताकि किसी भी परेशानी या फर्जीवाड़े से आप लोग आराम से बच सकें। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक यह खबर ज़रूर पहुंच सके। जो नई अपडेट है वो लोग भी इस चीज़ को जान सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।